अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के तमाम बच्चों को चैनल पे वेलकम। और जैसा कि आप लोगों का ट्यूसडे को होने जा रहा है जी केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए चैनल पे इम्प्रूवमेंट और सप्ली के हवाले से। बच्चों ने कमेंट्स किए कि हमें मज़ीद गाइड किया जाए। आल दो वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहाँ पे चैनल पे मौजूद हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बेहतर जाना कि हम एक नई वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, जिसमें हम बच्चों को एक डिटेल में बच्चों को गाइड कर देते हैं कि भाई ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स की लिस्ट को आपने कभी भी पेपर से पहले छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस पेपर्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं और अभी भी इनकी वैल्यू जो है वो कम नहीं हुई। अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी ये जो लिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसी लिस्ट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होने के चांसेस हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखें और शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है जी आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन, और वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का है। ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम से रिपीट होता जा रहा है और अगेन इस क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया इस क्वेश्चन की वर्थ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई इस दफ़ा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपके पास आता है जी क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि ये तो सवाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं वीडियो पे, लेकिन ये वीडियो जो है वो काफ़ी पुरानी है और उस पे बहुत कम बच्चों ने इसको देखा है। दैट्स वाई हमने इन्हीं क्वेश्चंस की लिस्ट को दोबारा आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला टॉपिक आपने मस्ट करना है। उसके बाद कैट आयन और एन आयन की थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन। यहाँ पे अगेन ये एसएलओ बेस्ड सवाल है और इसके बारे में पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद सवाल आता है जी कि के जो है वो सोडियम से लाइटर क्यों है। अगेन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको मस्ट समझ के करना है जी। देन आता है आपके पास जी फ्लेम टेस्ट का कंप्लीट प्रोसीजर आपको आना चाहिए, और कुछ जनरल कुछ ऐसी मेटल्स हैं कि जिनके कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यू में वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है जी आपके पास बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर। अच्छा, एग्जामिनर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्रिक करते हैं कि वो सीधे-सीधे बिहेवियर या ट्रेंड्स जो हैं उनको उनको पता होता है कि भाई ये तो सीधा ट्रेंड है। वो ट्रेंड से जहाँ पे कोई चीज़ हट रही होती है तो वहाँ पे वो उसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो बेरिलियम के एनोमलस बिहेवियर के बारे में पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। देन बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी अरसे से रिपीट होता जा रहा है कि CO2 और SiO2 का कंपैरिजन। टेबल बना हुआ है बुक पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मस्ट आपने करना है। देन क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज क्यों हो जाती है, अगेन आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है। उसके अंदर वो डी ऑर्बिटल की सारी रीज़न वहाँ पे आ रही है जी, तो वो आपने मस्ट करना है क्वेश्चन। देन आता है जी आपका टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने डिटेल से कर लेना है। और उसके बाद कम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर और टर्म्स, ये टर्म्स जो हैं वो डेफिनेशन की शक्ल में लाजमी पूछी जाती हैं, एमसीक्यूज़ की शक्ल के अंदर भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन टर्म्स के हवाले से लाजमी आएगा सवाल, तो इसको आपने उस तरीके से करना है। फिर क्रोमियम वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम की रिएक्शंस डिफरेंट, उसकी वैलेंसी कैसे चेंज होती है, कलर कैसे चेंज होता है, तो वो वाला सवाल आपने क्रोमियम वाला वहाँ से लाजमी कर लेना है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करके आ गए हैं जी। यहाँ पे आता है आपके पास लेसाइनर सोल्यूशन के अंदर नाइट्रोजन टेस्ट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का हामिल है जी ये सवाल। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस, अगेन एसएलओ बेस्ड सवाल कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनर्ट क्यों होता है, उसकी रीज़न। देन एप ऑक्सीडेशन वाला कंप्लीट केमिकल रिएक्शन आपने करना है। देन कायरल और ए कायरल एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, एमसीक्यूज के अंदर आपसे कायरल ए कायरल के एग्जांपल्स के बारे में पूछा जा सकता है। देन ट्रांस एंड सिस आइसोमर, अगेन इनकी स्टेबिलिटी और इनके बारे में सवाल पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक मार्कोनी कब्ज रूल, मार्कोनी कब्ज रूल जो है इसकी अहमियत अभी तक ख़त्म नहीं हुई और ये पेपर के अंदर आ सकता है, जिसका रिएक्शन पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट पूछी जा सकती है कि क्या ये प्रोडक्ट बन सकती है, मतलब उसको ऐसा लो बेस टच दिया जा सकता है। देन रेजोनेंस कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फ्रेडल क्राफ्ट, अब फ्रेडल क्राफ्ट एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि काफ़ी टाइम से पेपर के अंदर आ रहा है और अभी भी आपके सप्ली इंप्रूवमेंट के पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एसएलओ बेस्ड सवाल आ गया जी आपका आर्थ्रो मेटा एंड पैरा। अगेन एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आपने इसके अंदर से ढूंढने हैं कि क्या क्या बन सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपने डिटेल से करना है, तफसील से और समझ के करना है। उसके बाद आता है जी आपके पास एक ऐसा सवाल जो कि 100% पेपर के अंदर इंशाल्लाह आएगा, SN1 E1 और SN2 तीनों में से एक आएगा जी, कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह। केमिकल रिएक्शंस सारे आपने करने हैं इनके। देन आता है आपके पास आयोडोफार्म टेस्ट। आयोडोफार्म टेस्ट अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है
कि जो कि पेपर के अंदर बहुत दफ़ा आ चुका है, तो अभी भी आपके पेपर में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। दैन एक ऐसा क्वेश्चन कि जो कि मतलब 100% पेपर के अंदर आता है। बाकी क्वेश्चन की आपको मैंने बताई है कि कुछ परसेंटेज आने की, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीएजेंट वो टॉपिक है कि जो कि 100% इंशाल्लाह पेपर के अंदर आएगा। दैन आता है जी लुकास टेस्ट। आयोडोफार्म और लुकास दोनों में से एक सवाल पेपर के अंदर लाजमी पूछा जाएगा जी, आपने इसको डिटेल से कर लेना है। दैन फिनोल का एसिडिक कंपैरिजन, एसिडिक बिहेवियर होता है उसका कंपैरिजन, ये आपने डिटेल से करना चाहिए। अगेन एक ऐसा लो बेस सवाल है और पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं इंशाल्लाह। इसका किसी एक के साथ कंपैरिजन आ सकता है कि उस कंपाउंड का बिहेवियर, इस तरह कार्बोनिक एसिड है या आपके पास अल्कोहल है, दोनों में से तो आपको एसिडिक बिहेवियर का कंपैरिजन आना चाहिए, लेकिन ऐसा लो बेस सवाल है, रीजनिंग के साथ आपको आना चाहिए। देन आपके पास जो क्वेश्चन है वो है जी अल्कोहल और फिनोल का कंपैरिजन आपको आना चाहिए, डिटेल के अंदर आपने इसको कर लेना है जी। हम लास्ट स्लाइड के ऊपर पहुंच चुके हैं। देन आपके पास क्वेश्चन है जी अल्डोल और कैनिजारो, 100% कंफर्म क्वेश्चन। अल्डोल और कैनिजारो अपने दोनों तैयार करने हैं, दोनों में से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आएगा, 100% इंशाल्लाह कंफर्म। अब ये 100% हम क्यों बताते हैं, ये नहीं है कि हमारा कोई जो है फेडरल बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक बना हुआ है और वहाँ से हमें सवाल पता चलते हैं। हम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहे हैं जी, और पास पेपर से हमारा तजर्बा है वहाँ पे। और अल्डोल और कैनिज़ारो जो है, मैं कहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम पढ़ते थे तब भी ये आते थे, अभी भी आ रहे हैं जी, रिपीट होते जा रहे हैं। दैन आपके पास है जी अल्डिहाइड और कीटोन, उनकी रिएक्टिविटी का कंपैरिजन। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अल्डिहाइड और कीटोन, तो आपने इसको मस्ट उसी सेंस में करना है। उसके बाद आता है जी एसिड कैटालाइज्ड एस्टेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपने डिटेल से करना है। उसके बाद आपके पास प्रोटीन वाला टॉपिक है। प्रोटीन चाहे बायो का पेपर हो, केमिस्ट्री का पेपर हो, तो प्रोटीन आपकी जान नहीं छोड़ेगा। बायो वाले स्टूडेंट्स को एक एज होता है कि वो प्रोटीन, एंजाइम्स और डीएनए आरएनए, अगले 3 क्वेश्चन जो हैं वो बायो वाले बच्चे ज़रा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है जी, वो डाइस के हवाले से है, मॉडर्न डाइस, एजो डाइस एंड नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका लिपस्टिक। अब ये डाइस वाला सवाल है, ये मस्ट आएगा, मतलब इसकी टाइप्स के बारे में ना, एक किसी टाइप के बारे में लाजमी पेपर के अंदर सवाल आएगा, इसलिए आपने डाइस वाले टॉपिक को डिटेल से करना है। लिपस्टिक वाला लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेपर में इंशाल्लाह, तो ये पहले भी आ चुका है, अभी भी एक्सपेक्टेड है। ग्लोबल वार्मिंग अगेन एक ऐसा टॉपिक है कि जो कि पेपर के अंदर लाजमी जिसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आता है जी आपके पास IR और NMR। अब IR और NMR दोनों में से इंशाल्लाह सवाल आएगा जी, दोनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपसे लाजमी पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों पहले भी पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। देन लास्ट क्वेश्चन आपका जो 40th टॉपिक है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये एप्लीकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपने इसको डिटेल से कर लेना है। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि हमारी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह ये पेपर के अंदर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह।